नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे जून महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें राजस्थान का करंट जीके पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में संपूर्ण राजस्थान का करंट जीके कंप्लीट करेंगे, जो आगामी भर्तियों के लिए, जो आरएस और स्कूल व्याख्याता सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं जून महीने का करंट अफेयर्स, प्रादेशिक परिदृश्य। अब अपन बात करेंगे राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो विभिन्न भर्तियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। नेक्स्ट है प्रादेशिक परिदृश्य। जस्टिस एस शिंदे बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस एस शिंदे कौन है? जस्टिस एस शिंदे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस पूरा नाम क्या है? जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे। पूरा नाम है संभाजी शिवाजी शिंदे, यानी एस शिंदे राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। शिंदे को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस अकील कुरैशी सेवानिवृत्त हुए, यानी संभाजी शिवाजी शिंदे ने, ऐसे शिंदे ने किनका स्थान लिया? अकील कुरैशी का स्थान लिया, जो सेवानिवृत्त के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद से ये रिक्त चल रहा था। इनके बाद में ये पद रिक्त था। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने संभाजी शिवाजी शिंदे का कार्यकाल कितने दिन का? केवल 42 दिन का रहेगा। ये भी ध्यान रखना, केवल 42 दिन का रहेगा। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल सबसे कम रहा अभी तक। जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल अब तक में सबसे कम रहा, 41 दिन का। तो इनका तो संभाजी शिवाजी शिंदे का तो 42 दिन का रहेगा, उनके बाद में ये एक दिन ज्यादा है। तो इनसे पहले सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल सबसे कम समय 41 दिन का रहा था। जस्टिस मित्तल 2016 में 5 मार्च 2016 से 14 अप्रैल 2016 तक यहाँ मुख्य न्यायाधीश रहे थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और किसे? उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद में नियुक्ति होती है। नेक्स्ट करते हैं बात के वर्मा। कौन है के वर्मा? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा, जिनका कार्यकाल 49-50 में रहा था। इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस सुबा मेहता ने ली राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। 2 नए न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस सुबा मेहता। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली। राजस्थान उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस सुबा मेहता को नियुक्त किया गया। उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्य पीठ में तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव द्वारा दोनों नव नियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। क्या है मामला? कुलदीप माथुर और सुबा मेहता राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, और इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे MM श्रीवास्तव, इन्होंने शपथ दिलाई। नेक्स्ट, उपयुक्त दोनों न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी हो गई है? अब संख्या हो गई है 27। अब राजस्थान हाईकोर्ट में 27 न्यायाधीश हो गए हैं कुल। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत है? तो 50 पद स्वीकृत है। उनमें अब कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 27 पद भरे हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। ऐसे में अब भी राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 23 पद है वो रिक्त चल रहे हैं। जस्टिस सुबा मेहता के पति जस्टिस महेंद्र गोयल। एक मामला और भी देखने के लायक है।
जस्टिस सुबा मेहता के पति जस्टिस महेंद्र गोयल पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में जज है। पति पत्नी अब दोनों एक ही जगह आ चुके हैं। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार कोई दंपति एक साथ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। तो ऐसा कीर्तिमान है राजस्थान हाईकोर्ट का। नेक्स्ट, माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए स्वीकृत। माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र और वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करवाने के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जून 2022 में प्रदान की। याद रखने की बात इतनी है, माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना नहर तंत्र सुदृढ़ करने के लिए ये स्वीकृत किए गए। माही परियोजना गुजरात और राजस्थान राज्यों के सहयोग से 1972 में ये निर्मित सिंचाई के लिए विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई थी। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। माही बजाज सागर बांध, ये इंपोर्टेंट। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में, कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा तहसील की बोरखेड़ा गांव में ये स्थित है माही बजाज सागर बांध। माही नदी पर है माही बजाज सागर बांध। परियोजना में 2 पावर हाउस का निर्माण किया गया है। प्रथम पावर हाउस बांसवाड़ा के पास 2x25 यानी 50 मेगावाट, कुल 2 इकाइयां हैं 25-25 मेगावाट की, जबकि द्वितीय पावर हाउस लीलवानी गांव में 2x45 यानी 90 मेगावाट से निर्मित किया गया। नेक्स्ट है, यूरेनियम उत्खनन की LOI जारी की गई। किसका उत्खनन? यूरेनियम का। राज्य में दुर्लभ खनिज यूरेनियम उत्खनन के लिए LOI जारी करने के साथ ही राजस्थान यूरेनियम खनन का क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान में भी अब यूरेनियम का खनन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने सीकर के पास, कहां पर? सीकर में ययूरेनियम का खनन राजस्थान में कहां से प्रारंभ किया गया? सीकर से। खंडेला तहसील का रोहिल में, खंडेला तहसील का गांव है रोहिल में यूरेनियम आइस के खनन के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा मतलब जारी कर दिया गया। नेक्स्ट है, सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने रचा इतिहास। कौन सी चैंपियनशिप है? सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राजस्थान ने क्या इतिहास रचा है तो देखते हैं। 61वीं, कितनवीं थी ये चैंपियनशिप? 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन हुआ था चेन्नई में। ये जून माह में, तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, जून माह में, जून 2022 में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन? 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन चेन्नई में किया गया। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। चैंपियनशिप में राजस्थान ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल 56 अंकों के साथ नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की। राजस्थान ने चैंपियनशिप जीत ली, पहले स्थान पर रहा इसमें राजस्थान। इसमें कुल 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल 56 अंकों के साथ नेशनल चैंपियनशिप जीत ली राजस्थान। नेक्स्ट बिंदु, सेवा पोर्टलों के उपयोग में राजस्थान अग्रणी राज्य। सेवा पोर्टल के उपयोग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2011 रिपोर्ट के तहत राज्य सेवा पोर्टलों के मूल्यांकन में राजस्थान अपने सेवा पोर्टलों के लिए सभी मानकों में 75% से अधिक के अनुपालन के साथ अग्रणी रहा। बस इतना याद रखना कि सेवा पोर्टल में राजस्थान है उपयोग में पहले स्थान पर रहा। राजस्थान ने ग्रुप बी राज्यों का ग्रुप बनाया गया। ग्रुप बी राज्यों में समाज कल्याण के क्षेत्र में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह भी ध्यान रखना किस क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है, शीर्ष रैंकिंग हासिल की है समाज कल्याण के क्षेत्र में। यह बात ध्यान रखनी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 11 सेवाएं कितनी सेवाएं? 11 ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का ऑटो अप्रूवल का पोर्टल तो पूरे भारत में
यूनिक रहा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में 14वें स्थान पर। जल जीवन मिशन में राजस्थान का स्थान देश में कौन सा रहा? 14वां। राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1.67 लाख हर घर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं? 1.67 लाख। जियोथर्मल एनर्जी से विद्युत उत्पादन हेतु ह्यूजेस और कैर्न में समझौता। किससे? जियोथर्मल एनर्जी से। जियोथर्मल एनर्जी से विद्युत उत्पादन हेतु ह्यूजेस और कैर्न एनर्जी के मध्य समझौता हुआ। किस क्षेत्र में? तो जियोथर्मल एनर्जी के क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान के दौरों में अब बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। यहां गुड़ा मालानी, बाड़मेर का गुड़ा मालानी के रागेश्वरी, बात क्या है? वो कुएं जो अब तेल वहां समाप्त हो चुका, वो तेल के कुएं जहां तेल अब समाप्त हो गया, तेल अब निकलना बंद हो गया, वो पड़े हैं, तो वहां से विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू हो रहा है। क्या? किस नाम से? क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी कंपनियां है यहाँ? ह्यूजेस और कैर्न के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान के दौरों में अब बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है। यहाँ गुड़ा मालानी के रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड में, कौन से में? रागेश्वरी। ये तेल का गैस कुआ है, अब यहाँ विद्युत उत्पादन होगी। रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड क्षेत्र में बंद पड़े तेल कुओं की 2000 मीटर गहराई से अब भूमिगत उष्मा को विद्युत में बदला जाएगा। किसको? भूमिगत उष्मा को विद्युत में बदला जाएगा। भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होगी इससे। तो नेक्स्ट है, इसके लिए बाड़मेर जिले में तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली कैर्न ऑयल एंड गैस ने एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रागेश्वरी गैस फील्ड मैन, ये ध्यान रखना, रागेश्वरी गैस से ये शुरू किया गया। रागेश्वरी गैस फील्ड से प्रथम फेज में 2.4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू की गई। तो पहले चरण में रागेश्वरी से शुरुआत है और 2.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा यहां से। ऐसा होने पर बाड़मेर पहली बार भूगर्भिक उष्मा से बिजली उत्पादन शुरू करेगा। बाड़मेर पहली बार भूगर्भिक उष्मा से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला जिला बन जाएगा। भूगर्भीय उष्मा से बिजली उत्पादन का यह राजस्थान का पहला उदाहरण है। संपूर्ण राजस्थान में यह पहला उदाहरण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने किया मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। किसका? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। प्रदेश में मेडी टूरिज्म हॉस्पिटल से संबंधित है। ये प्रदेश में मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही देश विदेशी पर्यटकों एवं रोगियों को आयुर्वेद एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित किया गया है। कहां पर? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर राजस्थान में खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2022 को किया। किसका? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का, जो कहां स्थापित? खमनोर नाथ द्वारा राजसमंद में। 52 बीघा भूमि पर बनने वाला सेंटर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित राज्य का पहला योग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा। यह राज्य का पहला है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 ये चौथा संस्करण है इसका आयोजन कहां हुआ? ये हरियाणा में आयोजन हुआ था जून 2022 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। आयोजन हरियाणा में किया गया जून 2022 में। ये इसका चौथा संस्करण था। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के 3 और भाजपा 1 सीट पर विजय रही। 4 सीटों पर राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा चुनाव 2022 में तो कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 1 सीट पर विजय प्राप्त की। राजस्थान में राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 के लिए
24 मई 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान 10 जून 2022 को संपन्न हुए। तो इसमें कौन कौन जीते? कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस से कौन कौन है? कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, ये कांग्रेस से जीते हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। तो कांग्रेस से जीतने वाले 3 राज्यसभा सांसद कौन बने हैं? रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी घनश्याम तिवारी ने विजय प्राप्त की है। तो ये 4 राज्यसभा सांसद बने हैं राजस्थान से नए। राज्यसभा के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी भी इसमें खड़े हुए, लेकिन जीत नहीं पाए, असफल रहे, जिसका नाम है सुभाष चंद्रा निर्दलीय रूप से इसमें अपना भाग्य आजमाया, लेकिन ये असफल रहे। राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव भाजपा के 4 सदस्यों, ये बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य इसमें अपना कार्यकाल पूरा कर चुके, उनकी जगह ये 4 नए आए। तो भारतीय जनता पार्टी के 4 रिटायर हुए हैं, उनकी जगह 4 नए आए हैं। उनमें 3 कांग्रेस ने जीत हासिल की, 1 मिला बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य, 4 कौन कौन? अब वापस वो सांसद जो रिटायर हो चुके हैं, ओम माथुर और केजे अल्फोस और राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह, ये 4 रिटायर हुए हैं राज्यसभा से और 4 नए आए हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य, तो राजस्थान से कुल 10 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। उनमें क्या स्थिति वर्तमान में? तो वर्तमान में कांग्रेस से है 6 सांसद है कांग्रेस से, ये 6 सांसद कांग्रेस से राज्यसभा में है, और वर्तमान में 4 है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो कांग्रेस से कौन कौन से हैं? रणदीप सुरजेवाला जो अभी चुने गए हैं, और मुकुल वासनिक, ये भी लेटेस्ट है, और प्रमोद तिवारी, ये 3 तो अभी बने हैं, ये 3 तो अभी चुनाव में बने हैं। और इसके अलावा मनमोहन सिंह, इससे पहले मनमोहन सिंह है, और नीरज डांगी है, और केसी वेणुगोपाल है, ये पहले से है कांग्रेस से। तो वापस देख लेते हैं एक बार। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासवानी और प्रमोद तिवारी, ये अभी बने हैं, और इससे पहले कांग्रेस के और कौन कौन थे? मनमोहन सिंह, नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल। इनका राजस्थान से निर्वाचन हो रखा है, ये राजस्थान से कांग्रेस से सांसद है राज्यसभा में, और फिर 4 सांसद है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो घनश्याम तिवारी ये वर्तमान में बने हैं। इसके अलावा ये 3 थे, किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से, भूपेंद्र यादव और राजेंद्र गहलोत, ये बीजेपी से पहले से है। तो कुल 10 सांसद है राज्यसभा में राजस्थान से। नेक्स्ट है पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। पैरा शूटिंग विश्व चैंपियनशिप, पैरा शूटिंग विश्व कप, पैरा शूटिंग का विश्व कप, जिसमें अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने फ्रांस के चेतोरोक्स में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने ये गोल्ड मेडल महिला 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा, कौन सी स्पर्धा में? महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में हासिल किया। कौन सा मेडल? गोल्ड हासिल किया। इसी के साथ 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2024 में पेरिस में पैरा ओलंपिक खेल होने वाले हैं, उनके लिए इसने क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट है मर्दा संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने ईसा आउटरीच से किया MOU। मर्दा संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने ईसा आउटरीच से समझौता किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास है। ये उपजाऊ भूमि से जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो इसमें रोकने के लिए ये प्रयास है। मिट्टी को बचाने के लिए सदगुरु के ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। JECC में आयोजित मिट्टी बचाओ कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्थान में कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया, और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक
ईशा फाउंडेशन, इसके साथ किसके साथ समझौता हुआ है? ईशा फाउंडेशन। राजस्थान आरबीसी की ये पहली चॉइस है कि वो किसके द्वारा किसके साथ समझौता हुआ, ये पूछा जाता है तो विशेष ध्यान रखना ईशा फाउंडेशन के साथ। यानी मृदा संरक्षण में राजस्थान सरकार ने जो समझौता किया है वो ईशा फाउंडेशन के साथ किया है, ईशा आउटरीच के साथ ये समझौता हुआ है। तो राजस्थान, ये कार्यक्रम क्या था? मिट्टी बचाओ कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण को रोकने का कार्यक्रम। राज्य कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इसमें शामिल होते हैं और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव, सदगुरु ने किसान और मिट्टी के अनुकूल कृषि नीतियां बनाकर राज्य की मिट्टी को बचाने के लिए समझौता किया है। सदगुरु की मृदा बचाओ पहल एक वैश्विक आंदोलन है। इस सदगुरु का ये वैश्विक यानी ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वैश्विक आंदोलन है। मिट्टी बचाओ, मृदा बचाओ एक पहल है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। वर्ष 2021-22 के फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 10वें स्थान पर, राजस्थान फूड सेफ्टी इंडेक्स में 10वें स्थान पर रहा। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स 21-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स जून 2022 में जारी किया गया। इस सूचकांक में राजस्थान 50.5 अंक के साथ देश में 10वें स्थान पर रहा। गत वर्ष 2020-21 में 18वें स्थान पर था। 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहले स्थान पर तमिलनाडु। इस इंडेक्स में इस वर्ष पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर गुजरात रहा। फूड सेफ्टी में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात और राजस्थान रहा 10वें स्थान पर। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेगा रिफ्स 2019 का लाभ। रिफ्स क्या है? ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेगा रिफ्स 2019 का लाभ। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिफ्स क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिफ्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की घोषणा की है। इस बार बजट में 2022-23 के बजट में राजस्थान सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की घोषणा की थी। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 कौन सी योजना? ग्रामीण राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की घोषणा की थी अब की बार इसी बजट में। नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वो करौली देश में दूसरे स्थान पर। एमएसएमई क्षेत्र में यानी उद्योग क्षेत्र में, एमएसएमई की शॉर्ट फॉर्म अभी मैं बता रहा हूं। एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु करौली, राजस्थान का करौली जिला है, ये देश में पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। राजस्थान के करौली जिले को केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, यह है एमएसएमई। एमएसएमई क्या आता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर 112 आकांक्षी जिलों में, कुल कितने जिले इसमें शामिल थे? 112 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान किसको मिला? राजस्थान के करौली को मिला ऑल इंडिया में। वस्तुतः केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 में करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। राजस्थान में जीवन प्रत्याशा गुणसितर वर्ष बराबर गुणसितर वर्ष है। ये जीवन प्रत्याशा, राजस्थान में जीवन प्रत्याशा भारत के कार्यालय महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा 6 जून 2022 को संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015 से 19 जारी की गई। 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय राज्य की जीवन प्रत्याशा ये गणना कब से कब की है? ये आंकड़े हैं 2015 से 19 के बीच के। इसमें राज्य में जन्म के समय राज्य की जीवन प्रत्याशा, लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है?
जन्म के समय यह तय हो जाता है कि लगभग कितना जिएगा, तो 69 वर्ष। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा, ध्यान रखना, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं से कम है, और शहरी क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, ग्रामीण में कम है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा इसमें कितनी है, तो 66.8 है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 66.8 वर्ष है, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष है। 71.3 और यहाँ है 66.8 वर्ष महिलाओं की। ये पुरुषों की 66, ध्यान रखना, बड़े रूप में ध्यान रखना, 66 है पुरुषों की और 71 है महिलाओं की है वो ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा महिलाएं ज्यादा जीती है। और एग्रीगेट टोटल एवरेज कितना पड़ता है राजस्थान में जीवन प्रत्याशा, तो 69 है। नेक्स्ट है, इसमें महिला पुरुष अनुपात कितना, तो 1.074। और ग्रामीण जीवन प्रत्याशा, अब देखते हैं ग्रामीण जीवन प्रत्याशा, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में जीवन प्रत्याशा कितनी है, 67.9 वर्ष, 67.9 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र की जीवन प्रत्याशा, और शहरी क्षेत्र की जीवन प्रत्याशा है वो ग्रामीण से ज्यादा है, 72.6 वर्ष है शहरी क्षेत्र की जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं, जैसलमेर में देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट शुरू किया गया। जैसलमेर में, कहां पर, जैसलमेर, देश का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट शुरू किया जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा, ये कौन सी कंपनी द्वारा लगाया जाएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, इस कंपनी द्वारा लगाया जाएगा। जैसलमेर में पवन एवं सौर हाइब्रिड यानी मिक्स कर दिया, यानी पवन ऊर्जा भी होगी और सौर ऊर्जा दोनों का मिक्स कर दिया, तो हो गया हाइब्रिड। जैसलमेर में पवन व सौर ऊर्जा के मेल वाला 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित शुरू किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। आंचल, क्या है आंचल, देखते हैं, कोई कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है आंचल कार्यक्रम, किस जिले में यह शुरू किया गया, राजस्थान के करौली जिले में, अभी करौली एमएसएमई में पूरे देश में प्रथम आया था, और करौली क्या करने जा रहा है, राजस्थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए, करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम है आंचल कार्यक्रम। यह अनूठा अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसके लिए करौली जिले में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, आंचल कार्यक्रम। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। क्या है योजना का नाम, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन से बजट में घोषणा है, बजट 2022-23 में ये घोषणा की गई, और योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 150 मिलीलीटर, कक्षा 1 से 5 छोटे बच्चों को 150 मिलीलीटर, और कक्षा 6 से 8 कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान आरसेट को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय 11 जून 2022 को लिया गया। इस निर्णय से राज्य के युवा नई तकनीकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे। नई तकनीकी के माध्यम से जो पाठ्यक्रम में वो पढ़ाई कर सकेंगे, इसके लिए ये स्कीम है। क्या है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है ग्राम बांधा
राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 9479.15 बीघा राजकीय भूमि जैसलमेर जिले के ग्राम बांदा में कितने मेगावाट के लिए? 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए स्थापना। ये जमीन कितनी, ये नहीं पूछा जाएगा। कहां पर? जैसलमेर के बांदा गांव में मैसर्स अडानी समूह को, मैसर्स अडानी समूह, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को कीमत आवंटन करने का निर्णय लिया गया। कीमत में ये जमीन बेची गई। लगभग 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता, यहाँ कितनी? 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत प्रदेश में 2024-25 तक 30,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इट राइट स्कूल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मानदंडों पर खरा उतरने वाले प्रदेश के 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को, कितने? 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को इट राइट स्कूल प्रमाण पत्र जून में प्रदान किया गया। कौन सा प्रमाण पत्र? इट राइट स्कूल प्रमाण पत्र। किन स्कूलों को? 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को। नेक्स्ट, नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है, क्योंकि राजस्थान में चिरंजीवी जैसी योजना पूरे देश में वाहवाही लूट रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 88% परिवारों तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पहुंच गई है। इन परिवारों का कोई न कोई सदस्य राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या किसी अन्य बीमा योजना का लाभार्थी है। कितने प्रतिशत? राजस्थान के 88% परिवार है वो इस योजना का लाभ ले चुके हैं। NFHS रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शहरी से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस योजना से, चिरंजीवी योजना से लाभान्वित हो रखे हैं। शहरों में जहां 80% परिवार इस योजना तक पहुंच चुके हैं, बीमा तक कवर हो चुका, और ग्रामीण क्षेत्रों में 90.4% परिवार इस स्वास्थ्य योजना से जुड़ चुके हैं। देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का राष्ट्रीय औसत कितना है? 41% है। 41% ये राष्ट्रीय औसत है, लेकिन राजस्थान का औसत कितना है? 88% राजस्थान का औसत है। वो हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल कर चुके हैं, ये कवर हो चुके हैं 88% राजस्थान में। इसी के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है ग्राम रक्षक योजना। राजस्थान में ग्राम रक्षक योजना क्या है? अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान सरकार ने सभी राजस्व आबाद ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वाकांक्षी एक योजना प्रारंभ की गई है, ग्राम रक्षक योजना। खुद के गांव की रक्षा खुद के द्वारा। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप पैनोरमा समाधि स्थल चावंड। महाराणा प्रताप की समाधि स्थल कहाँ है? चावंड में बनेगा ये पैनोरमा। महाराणा प्रताप, चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का ये पैनोरमा बनेगा। 5 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा 1 जून 2022 को की गई। राज्य सरकार द्वारा उदयपुर के गोगुंदा में स्थित महाराणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थल, कहां पर? मायरा की गुफा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मायरा की गुफा का संबंध किससे है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा उदयपुर के गोगुंदा में स्थित महाराणा प्रताप से संबंधित, कहां ये मायरा की गुफा? गोगुंदा में, उदयपुर में। ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के लिए लगभग 5.4 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। सरिता मोर, कौन है सरिता मोर? कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में 5 जून 2022 को स्वर्ण पदक जीता। तो तारीख इंपोर्टेंट नहीं है इसमें। तो कहां पर? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में, स्थान है अलमाटी, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित
विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान सरिता मोहर ने 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। श्री गंगानगर में, ये कौन है? सरिता मोहर श्री गंगानगर में रेलवे टीटी के पद पर कार्यरत है। और किस में जीता था? विश्व कुश्ती में ये स्वर्ण पदक जीता, जो कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ था। श्री गंगानगर में रेलवे की जो टीटी है, इसने ये चैंपियनशिप जीती और स्वर्ण पदक जीता। तो फाइनल मुकाबले में अजरबैजान की जाला अलियेवा को 10-0 से पराजित किया। मूलतः ये कहां की है? सरिता मोहर का संबंध, ये रेलवे टीटी पद पर कार्यरत सरिता मोहर मूल रूप से सोनीपत हरियाणा की है। सोनीपत हरियाणा के निवासी सरिता मोहर इसी के साथ विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई और इसने कितने से हराया? 10-0 से मात थी। नेक्स्ट बात करते हैं ओम सिंह राजावत। राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र द्वारा पर्यावरण चेतना को लेकर आयोजित कार्यक्रम पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पूर्व अमृता देवी विष्णु पुरस्कार से सम्मानित। इससे पहले इनको कौन सा पुरस्कार मिला? किसकी बात कर रहे हैं? ओम सिंह राजावत की। ओम सिंह राजावत पर्यावरण संबंधी बात कर रहे हैं। इससे पूर्व इनको अमृता देवी विष्णु पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओम सिंह राजावत को राजस्थान गौरव पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजस्थान गौरव पुरस्कार 5 जून 2022 को दिया गया। राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को। तो ओम सिंह राजावत का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से संबंधित। एशिया कप शूटिंग बॉल जयपुर में, एशिया कप शूटिंग बॉल की प्रतियोगिता कहां आयोजित होने वाली है? तो जयपुर में। शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप का आयोजन जयपुर में एसएमएस इंडोर स्टेडियम में जून में आयोजित किया गया। तो इतना इसमें ध्यान रखना, एशिया कप शूटिंग बॉल की प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। नेक्स्ट मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद प्रदेश की गहलोत सरकार डिजिटल शिक्षा पर आधारित क्या है? डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अब सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। कौन सा कार्यक्रम? मिशन बुनियाद डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। ये कार्यक्रम को अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में लागू करने की योजना बना रही। वर्तमान में ये योजना राज्य के 6 जिलों में संचालित है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 6 जिले भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में ये संचालित है। अब राजस्थान के कितने जिलों में? तो 33 जिलों में ये शुरू कर दी गई है। कौन सी योजना है? कौन सा कार्यक्रम है? तो मिशन बुनियाद किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट है इस अभियान मिशन बुनियाद के तहत 8वीं से 12वीं क्या है? डिजिटल में 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को, किनको? छात्राओं को 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं। छोटा कंप्यूटर इन टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। तो कौन सी कक्षा? 8वीं से 12वीं की छात्राओं को क्या देने जा रहे हैं? टैबलेट देने जा रहे हैं। तो पहले ये कितने जिलों में? 6 जिलों में शुरू किया था। अब वर्तमान में राजस्थान के 33 जिलों में ये लागू कर दिया गया। कौन सा कार्यक्रम है? मिशन बुनियाद। किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत अध्ययनरत 8वीं 10वीं 12वीं की छात्राओं 8वीं 10वीं 12वीं की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में 8 वर्गों सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल और दिव्यांग वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का क्या नाम है? कौन सा पुरस्कार है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कौन देगा? माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा। कौन सी कक्षाओं के लिए? तो यह है 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए है ये योजना। 8 वर्गों में, कुल 8 वर्गों में जो प्रथम स्थान प्रत्येक वर्ग में प्रथम आएगा उसको दिए ये लाभान्वित किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी वो सेम सिस्टम है। संस्कृत शिक्षा विभाग की 8वीं प्रवेशिका यानी 10वीं को प्रवेशिका बोलते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12वीं को वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षाओं में इन वर्गों में राज्य स्तर पर
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में कक्षा 8 की छात्राओं को 40,000 रुपए, कक्षा 8 की छात्राओं को 40,000 रुपए और कक्षा 10 की छात्राओं को 75,000 रुपए दिए जाएंगे। और 12वीं की बालिका को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए। तो 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए 8वीं की छात्रा को 40,000, 10वीं की छात्रा को 75,000 और 12वीं की छात्रा को 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। नेक्स्ट है मिशन सुरक्षा चक्र। मिशन सुरक्षा चक्र क्या है? बाड़मेर जिला प्रशासन ने बच्चों में कुपोषण, पहले तो याद रखना कौन से जिले में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, मिशन सुरक्षा चक्र, तो बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा यह शुरू किया गया। बच्चों में कुपोषण की समस्या से संबंधित ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम है मिशन सुरक्षा चक्र। बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिले के कुपोषण से पीड़ित बच्चों को चिन्हित किया जाता है, जिनमें से अति कुपोषित बच्चों को 3 माह के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। अति कुपोषित बच्चों के लिए 3 महीने तक, लगातार 3 महीने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन से जिले की बात कर रहे हैं? ये बात है बाड़मेर जिले की। और क्या है मिशन सुरक्षा चक्र? कुपोषण से बच्चों में जो समस्या है उसे निपटने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। जिला प्रशासन ने मिशन सुरक्षा चक्र के जरिए बाड़मेर को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त जिला बनाने का एक जिम्मा उठाया है। बच्चों में क्या है? कुपोषण और एनीमिया मुक्त, खून की कमी जिसे बोलते हैं एनीमिया। नेक्स्ट है खेत तलाई योजना। ये राजस्थान सरकार की एक योजना है, खेत तलाई योजना। खेत तलाई योजना जिसका उद्देश्य वर्षा जल, उद्देश्य क्या है? वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेना, ये इसका उद्देश्य। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम कम से कम कितनी खेत तलाई बननी चाहिए? 400 घन मीटर क्षमता की होनी चाहिए। नेक्स्ट राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना क्या है? राज्य सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, विदेशी संस्थाओं में प्रतिष्ठित संस्थान है, विदेशी विश्वविद्यालय में अगर कोई अध्ययन करना चाहता है उसके लिए ये योजना है। क्या योजना है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। किसकी है? राज्य सरकार की योजना है। इस योजना में क्या होता है? क्या है? विदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन करने वाले उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। उन विद्यार्थियों को क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति। जिसकी पारिवारिक आय कितनी है? 25 लाख प्रति वर्ष तक है। 25 लाख तक की आय वाले भी इसमें शामिल है। ये विदेश में शिक्षा से संबंधित है। और क्या है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। नेक्स्ट है ड्रोन एक्सपो 2022। ड्रोन एक्सपो 2022 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आई स्टार्ट राजस्थान ये किससे संबंधित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से संबंधित है। आई स्टार्ट राजस्थान के तहत जयपुर के जालाना सांस्थानिक क्षेत्र स्थित टेक्नो हब में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन 16 जून 2022 को किया गया। किसका? ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो ये जालाना संस्थान है जयपुर में, और यहां पर 16 जून 2022 को इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है शक्ति दिवस। शक्ति दिवस राजस्थान को राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो शक्ति दिवस किस रूप में है? किसका है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर महीने का प्रथम मंगलवार, हर महीने का प्रत्येक महीने का प्रथम मंगलवार शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
महीने का पहला मंगलवार है वो शक्ति दिवस। इस अभियान के तहत किसको शामिल किया जाएगा? बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में एनीमिया यानी खून की कमी की दर कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। यानी खून की कमी से जूझने वाले बच्चे हैं, एनीमिया वो बीमारी हो जाती है खून की कमी से, और महिलाएं हैं और किशोरियां हैं, इनके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो कौन सा दिवस? शक्ति दिवस महीने का प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान लेवल 3 में, लेवल 3 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान लेवल 3 में केंद्र के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये किसका है? ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा का परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्कूली शिक्षा का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 27 जून 2022 को जारी किया गया। उक्त परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राजस्थान को लेवल 3 की कैटेगरी में शामिल किया गया। राजस्थान को लेवल 3 की कैटेगरी में शामिल किया गया। राजस्थान, हरियाणा सहित 7 राज्यों को लेवल 3 में रखा गया। राजस्थान, हरियाणा सहित 7 राज्यों को लेवल 3 की कैटेगरी में शामिल किया गया। इस इंडेक्स में लगातार तीसरे वर्ष लेवल प्रथम में एक भी राज्य ने स्थान नहीं बना पाया। ये लगातार तीसरे वर्ष लेवल प्रथम में एक भी राज्य इसमें स्थान नहीं बना सका। लेवल 3 में है राजस्थान 7 राज्यों के साथ। पहली बार पंजाब सहित 5 राज्य लेवल 2 में है। पहली बार लेवल प्रथम तक कोई पहुंच नहीं पाए। लेवल 2 में पंजाब सहित 5 राज्य है पंजाब सहित, और लेवल 3 में 7 राज्यों के साथ राजस्थान शामिल है। राजस्थान किसमें? लेवल 3 में शामिल है। किसमें है? क्या है? केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक स्केल जारी किया गया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्कूली शिक्षा से संबंधित है ये। नेक्स्ट है श्याम सुंदर स्वामी। कौन है श्याम सुंदर स्वामी? चेक रिपब्लिक यूरोप में 17 से 23 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाली पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता श्याम सुंदर स्वामी का भारतीय टीम में चयन हुआ है। ये श्याम सुंदर स्वामी कहाँ के हैं? तो ये है बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी। कहाँ के हैं? बीकानेर के। तो ये किस में शामिल होंगे? तो पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, उजाले की ओर। क्या है उजाले की ओर? उजाले की ओर है एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? किससे संबंधित है? किनसे संबंधित है? तो कोविड-19 के विशेष संदर्भ में जनसंचार केंद्र के चयनित विद्यार्थियों की बाल अधिकार एवं बालिका सशक्तिकरण पर लिखी कथाओं का एक संकलन है। इन कोविड-19 से संबंधित बालकों और बालिकाओं से संबंधित इनके सशक्तिकरण पर लिखी गई एक पुस्तक है। लोक संवाद संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और यूनिसेफ के संयुक्त उपक्रम के रूप में यह संयुक्त रूप से पुस्तक का प्रकाशन किया गया। किनके द्वारा? लोक संवाद संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और जनसंचार केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जनसंचार केंद्र और यूनिसेफ के संयुक्त उपक्रम के तहत प्रकाशित। इन सभी के प्रयासों से, किनके प्रयासों से? लोक संवाद संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और यूनिसेफ, ध्यान रखना इन तीनों का, इनके द्वारा प्रकाशित है। ये लोक संवाद संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों से ये पुस्तक प्रकाशित की गई। इसका विमोचन किया गया किसके द्वारा? राज्य के शिक्षा एवं कला सांस्कृतिक मंत्री बीडी कल्ला द्वारा। बीडी कल्ला एवं यूनिसेफ राजस्थान की प्रमुख इसाबेल बर्डन द्वारा। यूनिसेफ राजस्थान की प्रमुख इसाबेल बर्डन और राजस्थान के शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम क्या है?
उजाले की ओर। पुस्तक का नाम है उजाले की ओर। नेक्स्ट है गांधी सागर अभ्यारण्य में आएंगे अफ्रीकी चित्ते। गांधी सागर अभ्यारण्य में आएंगे कहां के चित्ते? अफ्रीका से। वन क्षेत्र राउतबाटा मुकुंदरा नेशनल पार्क से लगते हुए गांधी सागर एमपी क्षेत्र में पड़ता है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में अफ्रीका से चित्ते लाए जाएंगे। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश के वन्य जीव विशेषज्ञों ने गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य का एक दौरा किया। तो दक्षिण अफ्रीका से चित्ते लाए जाएंगे गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी में। अशोक गौड़, कौन है अशोक गौड़? राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा के प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी राष्ट्रीय एक संग्रहालय बना गया। कहां पर? एक गोवा में संग्रहालय बना। उसके प्रवेश द्वार पर जयपुर के मूर्तिकार अशोक गौड़ का बनाया स्कल्पचर स्थापित किया जाएगा। किसका? कहां पर? तो यह है अशोक गौड़। कहां के हैं? यह है जयपुर के। मूर्तिकार है अशोक गौड़। राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय बन रहा है गोवा में। उसके मुख्य द्वार पर इनके द्वारा बनाया गया चित्र स्थापित होगा। नेक्स्ट है मनन किरमानी। मनन किरमानी ने पुणे महाराष्ट्र में जून 2022 को आयोजित अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो पूछ सकते हैं मनन किरमानी का संबंध किससे है? तो मनन किरमानी का संबंध कराटे से है। तो अखिल भारतीय कराटा में सिल्वर मेडल जीता है मनन किरमानी ने। नेक्स्ट आगे है 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल। 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? जवाहर कला केंद्र में जून 2022 में आयोजन किया गया। जयपुर के आशीष बोहरा को उनके स्टार्टअप जयपुर सोशल के लिए GCEC की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? क्या है कार्यक्रम? जयपुर गजल फेस्टिवल जून 2022 में जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना यह किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और इसमें जयपुर के आशीष बोहरा को उनके क्या स्टार्टअप था उनका? जयपुर सोशल के लिए GCEC की ओर से एक बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? आशीष बोहरा को। नेक्स्ट है पहली सीनियर नेशनल संतोलिया चैंपियनशिप। संतोलिया राजस्थान का प्राचीन खेल हुआ करता था। और प्राचीन खेल यानी प्राचीन राजस्थान में विभिन्न जो प्राचीन खेल थे उनको प्रोत्साहन करने के लिए पहली सीनियर नेशनल संतोलिया चैंपियनशिप का आयोजन जून 2022 में कहां किया गया? ये प्राचीन खेल है जयपुर में आयोजित किया गया। ये सीनियर नेशनल स्तर की सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस यानी 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड दिया गया। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था दिल्ली में ये 5 जून को कार्यक्रम आयोजित हुआ। और राजस्थान के समाजसेवी एवं उद्योगपति संदीप चौधरी को ये सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? ग्लोबल बिजनेस अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? संदीप चौधरी को। कब? 5 जून 2022 को। कौन सा पुरस्कार है? ग्लोबल बिजनेस अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्टेट कमिश्नर यानी रोवर स्टेट कमिश्नर कौन है? निर्मल पंवार। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्टेट कमिश्नर यानी रोवर निर्मल पंवार को एक वर्ष के लिए नेशनल कमिश्नर रोवर्स नियुक्त किया गया। राजस्थान स्टेट के जो स्काउट गाइड के
स्टेट कमिश्नर है, राजस्थान के स्टेट कमिश्नर है निर्मल पंवार, उन्हें 1 वर्ष के लिए नेशनल कमिश्नर नियुक्त किया गया। नेशनल स्टेट कमिश्नर है, उन्हें नेशनल राष्ट्रीय स्तर का कमिश्नर नियुक्त किया गया 1 वर्ष के लिए। किससे संबंधित है? ये स्काउट गाइड से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत अनुदान राशि को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दी गई प्रति लीटर, 2 रुपए प्रति लीटर। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। 2 रुपए प्रति लीटर गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अनुदान देती थी पहले, अब 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान कर दिया गया। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट एंड गाइड। भारत स्काउट एंड गाइड के स्टेट कमिश्नर निरंजन आर्य, स्टेट कमिश्नर कौन? निरंजन आर्य को अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट के पद पर मनोनीत किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कमिश्नर इन्हें बनाया गया। किसे? निरंजन आर्य को। अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की वेडिंग प्लानिंग कंपनी, यानी शादी करने की जो प्लानिंग है, शादी का प्लानिंग बनाने वाली कंपनी है अंतरराष्ट्रीय स्तर की। नाम क्या है? द नॉट। कंपनी का नाम है द नॉट। ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जिन 11 देशों की सूची बनाई है, उनमें भारत से एकमात्र शहर उदयपुर को शामिल किया गया है। क्या मामला है? अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी है द नॉट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जिन 11 देशों की सूची बनाई, 11 देशों की सूची में भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ है, वो भी राजस्थान का उदयपुर। शादी के लिए उदयपुर शहर सबसे बेस्ट, पूरे भारत में उदयपुर को शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन के तहत संख्या के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से जोड़ने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। किनको जोड़ना? जल जीवन मिशन के तहत संख्या के आधार पर इन संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से जोड़ने में राजस्थान है पूरे देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है राज्य में ई श्रम पोर्टल। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना, राजस्थान में जो ई श्रमिक पोर्टल है उस पर जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनकी अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख का बीमा कवर मिलता है। सरकार, राज्य सरकार ये उपलब्ध करवा रही है 5 लाख का बीमा। जिनमें श्रमिक कार्ड धारक है उनके लिए योजना लागू है। आज का ये सेशन अपना कैसा रहा बताइए कमेंट में लिखकर, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो ये राजस्थान आगामी 1 वर्ष के लिए राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला करंट जीके अपन का बहुत ही बेस्ट तरीके से अपन ने जो शुरू किया है। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताने की कोशिश करना। थैंक यू, धन्यवाद।